अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि कल से 3 रोज़ के लिए कराची के अंदर तेज़ हवाएं चलती दिखाई देंगी और पूरे सिंध में बशमूल कराची और मुल्हिका बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर गरज चमक के साथ बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं। और बलूचिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर अगर गवादर की बात की जाए तो वहाँ पर 2 रोज़ से बारिशें हो रही हैं गरज चमक के साथ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए, गुज़िश्ता कई दिन पहले कराची के अंदर बारिशें हुई थी। ये बारिशें फिर एक बार एक्सपेक्टेड हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करके रखा हुआ है? मेयर मुर्तज़ा वाब साहब की बात करें, डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब की बात करें, कमिश्नर कराची की बात करें, या फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की बात करें, तो वज़ीर आला साहब ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दफातर की जो औकात कार हैं वो भी आधे दिन के मखसूस कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, कहीं कोई भूल चूक हो जाती है तो फिर मीडिया क्रिटिसिज्म होना शुरू हो जाता है। इस बार इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस करके रखी हैं? जी देखिए, जैसे आज चीफ मिनिस्टर साहब ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है, तो उसके और ये तमाम इंतजामिया एक पेज पर है और काम शुरू हो चुका है। जो 30 नाले हैं केएमसी के, उनके जो टचिंग पॉइंट है उनको क्लियर कर दिया गया, मशीनरी पहुंच गई है, मैनुअल लेबर भी लगी हुई है और वाटर बोर्ड इंतजामिया ने जहाँ पानी फ्लो होता है वहाँ पे पंपिंग बड़े पंप डिप्यूट कर चुके हैं। तमाम इंतजामिया ऑन ग्राउंड होंगी। छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। वाटर बोर्ड फील्ड में फील्ड में तमाम पेज में, और इसमें ये है कि तमाम टाउन चेयरमैन जो कराची के हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है और उन्होंने भी इंतजाम अपने मुख्य किए, क्योंकि ये शहर हम सबका है। ठीक है, शहर में ये तमाम स्टेकहोल्डरों को ऑन बोर्ड लिया गया और इंतजामिया भी ऑन बोर्ड है पेज पे। ठीक है। सलमान साहब ये भी बताइएगा, खासतौर पर जो चौकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कराएगा, क्योंकि एक बड़ा मसला नकासी आपका होता है। बारिश के पानी की जो नकासी होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो इसको क्या सॉर्ट आउट किया गया मसले को? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे चेकिंग पॉइंट हैं, वहाँ पे हमने बोरियां निकाली है, तो बड़े बड़े पत्थर निकाल डिस्टर्ब किया है। जब चेकिंग पॉइंट डिस्टर्ब रहेगा तो आपका पानी का फ्लो ही बंद हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा, तो उनको खोल दिया गया है। तमाम टेंशन पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है। अभी तक अमला काम कर रहा है, जहाँ जहाँ शिकायतें मौसूल हो रही है तो फौरन वहाँ पे हम टीमें बेचकर, मशीनरी बेचकर काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले हालिया दिनों के अंदर कराची के अंदर बारिश हुई थी और हमने देखा था कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात से लेकर सुबह सवेर सड़कों पर रहे, कराची के अंदर पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त करने में दिखाई देते रहे, और फिर एक शिकवा भी किया था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें इस बार सड़कों पर नजर नहीं आए। तो क्या आपने और मुर्तज़ा वहाब साहब ने कोऑर्डिनेशन की है ट्रैफिक पुलिस से कि ट्रैफिक का निज़ाम भी, उसकी रवानी भी दुरुस्त हो सके? जी आज सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिया पुलिस को, तमाम इंतजामिया मौजूद थी और केएमसी की तरफ से कल आपको वार्डन रोडों पर नजर आएंगे, अंडर बाईपास पर नजर आएंगे। अपने वार्डन की भी ड्यूटी लगा दी है ट्रैफिक की, पुलिस के साथ मिलकर। अच्छा ट्रैफिक अच्छा। रेस्क्यू 1112 का भी हंगामी इजलास हुआ, उसको भी अलर्ट रखा गया है। तो इस वक्त तमाम इदारे जो इदारे खास तौर पर केएमसी के अंडर आते हैं या मेयर या आपके डिप्टी मेयर के अंडर आते हैं, उन तमाम इदारों को कोऑर्डिनेशन में रखा गया है। कोई गफलत तो नहीं होगी? नहीं, तमाम इदारे केएमसी के ऑन बोर्ड है, राब्ते में, कोऑर्डिनेशन में है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बनकर कराची में करता है। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना आए और इंतजाम बेहतर किए जाए। मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिला जरूरी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बरसात का स्पेल आ रहा है, तो लोगों को भी ये एहतियात बरतनी चाहिए। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि कल के रोज अगर बारिशें होती हैं तो मैं आप लोगों को रात के ही प्रोग्राम में बैठकर अप्रिशिएट कर रहा हूं आप लोगों की कारकर्दगी पर। एक सवाल और है यहां पर कि कराची के अंदर 55 मिलीमीटर बारिश हुई थी, शारा फैसल पूरा डूब गया था। उसमें एक वजह यह भी बताई गई थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, कम्युनिकेशन गैप देखा गया। केएमसी और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काउंसलर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, वो एक मसला बताया गया। कहीं पर जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन थे, कहीं पर पीपल्स पार्टी के थे। ये मसला भी हल कर लिया आप लोगों ने? आज तमाम चेयरमैनों से रब्ता हुआ है, वो भी कोऑर्डिनेशन में, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे जमात के हों, चाहे पीटीआई के। तमाम जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है उतनी उनकी भी है। उन तमाम को ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे कोऑर्डिनेशन में, टाउन का अमला, केएमसी का अमला कोऑर्डिनेशन में। ये शहर हम सबका है, शहर की खिदमत की जरूरत है।
नफरत और लिसान की सियासत को खत्म करके अवामी खिदमत करने की जरूरत है। ठीक है, आखिर में ये भी बताइएगा, कंटोनमेंट इदारों को भी वज़ीर आला सिंध ने खत लिखा है। ये भी कहा जाता है कि एक गैप होता है, उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है, तो कंटोनमेंट भी इस वक्त ऑन बोर्ड है आपके साथ? जी, वजीर आला साहब ने उनको खत लिख के उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया है। तमाम इदारे ऑन बोर्ड है। इंशाअल्लाह कोशिश है कि कराची शहर की खिदमत में तमाम इदारे पेश करें। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात है, आपने कहा कभी अभी चौकिंग पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जहां पर बोरियां निकली हैं सीमेंट की या बजरी की। सुबह सुबह जी सुबह जी, जब मैं विजिट के लिए तो निकला वो तो अभी तक चौक है या फिर क्लियर करा लिए गए? क्लियर करा दिए गए, तमाम क्लियर करा दिए। मतलब बकौल आपके जो नाजरीन सुन रहे हैं इस वक्त, खासतौर पर कराची का आपका वोटर और आपका व्यूवर और मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको फिर आप तसल्ली दे रहे हैं कि कल के रोज इत्मीनान से अपने काम मामूल के मुताबिक करते रहें? दुआ करें अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बन कर भेजे। लेकिन कोशिश हमारी बिल्कुल है कि आवाम को रिलीफ दी जाए। तो आवाम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिला जरूरी घर से बाहर ना निकले कल। ठीक है, अच्छा, बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी बात भी मान लेंगे। जिनको जरूरत है बाहर निकलने की वो तो निकल सकते हैं ना, वो तो नहीं फंसेंगे? आप लोग की कारकर्दगी है इतनी? जी सलमान साहब, ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर बारिश 55-60 मिलीमीटर हो जाती है आधे घंटे के अंदर, तो कराची के इस निज़ाम के अंदर, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो बारिश के निकासी के नाले हों, उनमें इतनी सख्त है कि वो सह लेंगे? जी सॉरी, शोर है आपकी सवाल। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, कराची के अंदर अगर 55 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो क्या कराची के नालों में, कराची के बारिश के निकासी के जो नाले हैं, सीवरेज के जो नाले, उनमें इतनी सख्त है कि सहलेगा कराची है? कराची के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, तमाम इदारे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगला खैर की दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान मुराद अब्दुल्ला, डिप्टी मेयर कराची, इस वक्त मौजूद थे और ये यकीन दहानी कराइए कराची वालों को कि कराची के जो सीवरेज के नाले हैं, 5 बड़े और केएमसी के कमोबेश 50 से ज़ायद या 100 से ज़ायद जो छोटे नाले हैं, वो भी इतनी सख्त रखते हैं। और ख़ास तौर पर जो बारिश की निकासी के लिए ड्रेनेज के जो नाले बनाए गए हैं सिस्टम के तहत, वो भी इतनी सख्त रखते हैं कि कराची के अंदर अगर बारिश होती है तो वो इसको सह लेंगे। अब देखना यह है कल के रोज़ महकमा मौसमियात ने और ख़ास तौर पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने ये बताया है कि कराची के अंदर इस वक्त आज के रोज़ तक 30 नॉटिकल माइल्स यानी कि 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं और तेज़ हो सकती हैं। कम होने का कुछ नहीं बताया उन्होंने, और साथ साथ ये भी बताया कि बारिश एक्सपेक्टेड हैं। 29 फरवरी के बाद उन्होंने कहा था कि 1 और 2 मार्च को जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूरे सिंध में बताया, और उस खास तौर पर जो सिंध का दारुल खिलाफा है कराची को बताया, और ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में बताया। बलोचिस्तान के अंदर 2 रोज़ से बारिशें जारी हैं। अब देखना यह है कि कल ये सिस्टम कराची के अंदर दाखिल होता है, अगर होता है तो कितनी जो है वो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद को सियासी मंजरनामे के ऊपर नजर डालेंगे।